हम अपने इसी मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करते हैं सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल या लूप की वजह से, लेकिन इस बार फाइंड करना है हम लोगों को सेंटर पे नहीं करना, एक्सियल पॉइंट पे करना है। कहाँ फाइंड करना है? एक्सियल पॉइंट पर। चलो करते हैं। मान लो एक हमें करंट कैरिंग लूप दे रखा है, सर्कुलर लूप, ठीक है। पहले वाले डायग्राम में और इसमें क्या फर्क है ये भी समझ लो हल्का सा। पहले वाले डायग्राम में जो कॉइल थी वो प्लेन के अंदर थी, इस बोर्ड के प्लेन पर थी, ठीक है, ऐसे बनी हुई थी बोर्ड के प्लेन पर। और अब की बार जो ये कॉइल है तो यही चीज, लेकिन ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है, अब ऐसे ऐसे करके, ठीक है। आधी बोर्ड के सामने है कॉइल, आधी बोर्ड के पीछे है। ये कॉइल आधी बोर्ड के सामने है और आधी बोर्ड के पीछे है, ठीक है। चलो अब इसकी वजह से हमें क्या करना है, मान लो इस करंट कैरिंग कॉइल का ये रेडियस दे रखा है वही कैपिटल आर, ये सेंटर है और यहां से कुछ डिस्टेंस पर एक एक्सियल पॉइंट है। लेट से कितने डिस्टेंस पर? एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जिसका नाम पी, करंट कैरिंग कॉइल है। बहुत बढ़िया सर, ये लो करंट कैरिंग कॉइल बन गई आपकी, ये तैयार। इसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर। अब इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक एक्सियल पॉइंट है जिसका नाम है पी, और इस पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है कॉइल की वजह से। तो इसको फाइंड करने का तरीका बच्चों ये रहेगा कि यहां हम छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे। क्यों करेंगे सर? क्योंकि बायोट-सेवर्ट लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। मैं कह कह के बार बार थक गया हूं, याद कर लेना है, ठीक है। तो यहां पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट बना लिया आइडियल, छोटा सा एलिमेंट बना लिया आइडियल, छोटी सी लेंथ डीएल, छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, आइडियल, ठीक है। तो अब यहां पर देखो तुम, यहां से कितनी डिस्टेंस पर, जो भी डिस्टेंस है, इस पी पॉइंट पे फील्ड फाइंड करनी है। इस पी पॉइंट पे क्या फाइंड करनी है बच्चों? फील्ड फाइंड करनी है। चलो फाइंड करते हैं। अब देखो यहां पर जब हम पी पॉइंट पे फील्ड फाइंड करेंगे, अच्छा बताओ ये डिस्टेंस बता सकते हो? सर बिल्कुल, दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगी, पाइथागोरस लगा दिया, ये 90 डिग्री है ना। सेंटर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डिस्टेंस पे भी परपेंडिकुलर होगी, पिछली स्लाइड में बता दिया मैंने। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस डिस्टेंस पर 90 डिग्री बना रही होगी। तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी ये छोटी सी फील्ड डीबी, और ये इस पे कितना एंगल बना रही होगी बच्चों? 90, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, मान लो ये एंगल हमें दे रखा है थीटा, ठीक है सर। अब यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर इस तरीके से, देखो एक लाइन खींची मैंने। अब यहां पे तुम नोटिस करो, देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये मैंने 90 डिग्री बना रखा है वाला, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। जी सर बिल्कुल होगा 90 माइनस थीटा। और ये पूरा भी थीटा है, देखो ये वाला, सॉरी 90 है, देखो ये वाला एंगल, ये और ये 90 है, तो ये वाला जो बचेगा वो थीटा बचेगा। कितना बचेगा? थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब थोड़ी सी घिचपिच हो गई है, मैं इसको हटा देता हूं ऐसे करके। तो मैंने क्या बोला कि बच्चों अगर ये एंगल कितना? थीटा, ये छोटी सी फील्ड कितनी बच्चों? डीबी, तो ये कितना? 90 माइनस थीटा, तो ये कितना? थीटा, ये इस पे 90 है, ठीक है। तो अगर मैं इसका यहाँ पे कंपोनेंट निकालूं तो ये आएगा डीबी कॉस थीटा। जी सर बिल्कुल, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, डीबी का कंपोनेंट डीबी कॉस थीटा। और इसके यहाँ पर कितना आएगा बताओ? ये वाला आएगा डीबी साइन थीटा। सर ये आएगा हमारा डीबी साइन थीटा, दोनों कंपोनेंट कर लिए। जी सर बहुत बढ़िया। अब उसी तरह से देखो, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लूँ और इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे फिर सोचूं फील्ड, तो फिर इस पे 90 डिग्री बनाती हुई एक फील्ड आएगी डीबी। जी सर बिल्कुल आएगी, डीबी फील्ड आएगी छोटी सी 90 डिग्री बनाती हुई। ये सिमेट्री से एंगल थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा होगा। जी सर बिल्कुल थीटा होगा। उसके बाद अगर मैं ये वाला कॉम्पोनेंट निकालूं तो इट विल बी डीबी कॉस थीटा, भाई जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, और उसके परपेंडिकुलर क्या मिलेगा? साइन, तो ये हो जाएगा डीबी साइन थीटा। क्या हो जाएगा? डीबी साइन थीटा। तो क्लास यहां पर तुम देखो ये डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा आपस में कैंसिल हो रहे हैं। ऊपर वाला डीबी कॉस थीटा नीचे वाला डीबी कॉस थीटा को कैंसिल कर रहा है। तो इसका मतलब जो भी यहां पर इंटीग्रेशन होना है वो डीबी साइन थीटा का होना है। किसका होना है? डीबी साइन थीटा। तो अगर मैं बोलूं पी पॉइंट पर जो नेट फील्ड होगी वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा। बिल्कुल सर होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बच्चों यहां तक पहुंच गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। अब यहां से हम आगे चलते हैं कि डीबी की वैल्यू तो बायोट-सावर्ट लॉ से लिखवाई दोगे। बताओ डीबी की वैल्यू बायोट-सावर्ट लॉ क्या बोलता है? दैट इज म्यू नॉट के नीचे 4 पाई, बहुत बढ़िया, आई डीएल साइन थीटा। अब यहां पर जो साइन थीटा आएगा वो आई और आर के बीच का एंगल है। अब आई तो देखो बाहर की तरफ आ रहा है करंट, और आर किधर जा रहा है? नीचे की तरफ। तो इसका मतलब बाहर की तरफ और ये नीचे की तरफ, इसमें एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहां पर हमारा साइन 90 1 हो जाएगा।
ठीक, अपॉन में कितना आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा, दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, और यहाँ पर एक साइन थीटा ये बचा हुआ है अभी, ठीक है, और इस पूरे का क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन। ठीक, चलो बच्चों आगे चलते हैं यहाँ पे फिर। तो ये हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट के नीचे 4 पाई, बिल्कुल सर, आई डी एल, नीचे क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट, कहानी खत्म। अब बताओ यहाँ साइन थीटा क्या होगा। अब इस वाले ट्राइंगल में ध्यान से देखो बच्चों, इस वाले ट्राइंगल में साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये अपना परपेंडिकुलर है और ये अपना हाइपो है। तो परपेंडिकुलर कितना है आर, और ये कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जी सर, इंटीग्रेशन चल ही रहा है, तो जो क्लास कांस्टेंट है जरा बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन के, म्यू नॉट के नीचे 4 पाई आई। अब देखो ये पावर तो 1 है बच्चों, बिल्कुल सर पावर 1 है, और ये पावर है हाफ, ये पावर है हाफ, तो 1 में हाफ जोड़ोगे आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, ये बेस सेम पावर जोड़ दी, अंदर क्या बचा, ठीक है एक आर बचा, इंटीग्रेशन में बच गया डीएल, इंटीग्रेशन में कौन बच गया, डीएल। जैसे पहले गया था वही छोटे सा टुकड़ा डीएल, तो बताओ पूरा सर्कल कितना होगा इंटीग्रेशन, सर्कल सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर। तो हम लिखेंगे म्यू नॉट के नीचे 4 पाई आई आर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई आर, कितना हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट हमारा निकल के आएगा एक्सियल पॉइंट पर, वो आएगा म्यू नॉट के नीचे 4 पाई, बिल्कुल सही, दैट इज आई, और ये आई तो ये हो गया, दैट इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर को एरिया ऑफ द कॉइल भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द क्लास। तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, बीपी इक्वल्स म्यू नॉट कीजिए 4 पाई आई ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारा आ गया फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ये एक कॉइल के लिए आया है, ऐसी अगर n नंबर ऑफ कॉइल हो, n नंबर ऑफ कॉइल हो तो n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट रिजल्ट में यहां पर n से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हमने p पॉइंट पर, कौन सा पॉइंट है ये, एक्सियल पॉइंट, ये वाला p पॉइंट, कौन सा पॉइंट है ये हमारा, p, एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे फाइनल रिजल्ट निकाल लिया मैग्नेटिक फील्ड का बाय यूजिंग कौन सा लॉ, बायोट सेवर्ट लॉ। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो इसको 2 बार कॉपी पे लिख के देखेंगे, याद हो जाएगा अच्छे से। ठीक, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक, अब हमने सेंटर पे भी निकाल लिया ना, बिल्कुल निकाल लिया, ये हमारा सेंटर पर आ गया। ठीक है, अच्छा जैसे पुराने वाले फॉर्मूले में देखो, एक्सियल वाले में अगर मैं यहाँ एक्सियल वाले में सेंटर पे निकालूं तो सेंटर पे पहुंचोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, x की वैल्यू 0 हो जाएगी सेंटर पर। तो अगर मैं यहाँ x को 0 कर दूं तो देखो bp कितना आएगा, तो bp आ जाएगा म्यू नॉट के नीचे 4 पाई, बिल्कुल ठीक, आई एरिया कितना होता है वही अपना लिख लो जरा, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर ये 0 हो गया x, है ना, तो ये r का ये कैंसिल हो गया स्क्वायर, आर क्यूब स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट के नीचे 4 पाई, बिल्कुल, आई के नीचे r इंटू कहीं 2 पाई, 2 छूट गया। अच्छा क्लास यहाँ पर देखो ही चल रहा है, जरा यहाँ 2 ऐड कर लेंगे, है ना, 2 छूट गया था। ठीक है बच्चों, 2, तो ये आ जाएगा 2 पाई, कितना आ जाएगा 2 पाई, कहाँ पर आ गया, सेंटर पर। बच्चों उसको करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पर लिखते वक्त हमारा 2 छूट गया था, तो मैंने 2 यहाँ पर भी ऐड कर दिया, यहाँ पर भी ऐड कर दिया, यहाँ पर भी ऐड कर दिया, यहाँ पर भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे तुम नोटिस करोगे म्यू नॉट के नीचे 4 पाई, आई के नीचे r, और ये कितना 2 पाई। तो पुराने वाले से रिजल्ट मैच हो गया, जी सर बिल्कुल मैच हो गया, तो ये सेंटर पर आ गया। ठीक, तो एक्सियल पॉइंट का डेरिवेशन कर लेना है और एक सेंटर वाला कर लेना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों।